हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में आपको पता ही होगा कि एक सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होते हैं। और सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, यही अगर एक लीप ईयर्स हो गया, लीप ईयर्स मतलब 4 से भागा जाना चाहिए और जिसके अंत में डबल जीरो रहे तो 400 से भागा होना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर्स मान। तो एक लीप ईयर्स में कितना होता है? 366 दिन होते हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी 52 वीक होते हैं प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसमें कुछ आप याद रखिएगा कि 400 साल में कितना लीप ईयर्स होता है? तो वो 97 होता है। ठीक है, और 100 साल में कितना होता है? 100 साल में होता है आपका कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होता है। अब किस में 24 होता है, किस में 25 होता है, वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये 2000 है। ठीक है, तो और ये 2100 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2000 है, ये शताब्दी है। ठीक है, लेकिन ये लीप ईयर्स है क्योंकि 2000 है, ये 400 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, 2000 है, ये इसको अगर 400 से भागा देते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो मतलब इसमें टोटल 25 को लीप ईयर्स आएगा। ठीक है, 25 को लीप ईयर्स आएगा और ये 2100 है। ठीक है, तो इसमें ये 400 से तो भागा जाएगा नहीं। देखिए, अगर 2100 को हम लोग 400 से भागा देंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, बट्टा में आ जाएगा। तो इसमें कितना आएगा? 24 ही लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है, तो हम बोले कि 400 साल में 97 वो लीप ईयर आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि 400 साल में 97 लीप ईयर्स आते हैं। कैसे आते हैं? तो देखिए, 2001, हाँ, इसे नहीं, थोड़ा डेट को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 1800 से 1801 से 1900 लेते हैं। ठीक है, 1901 से 2000 लेते हैं, 2001 से 2100 लेते हैं और 2101 से 2200 लेते हैं और 2201 से 2300 लेते हैं और 2301 से 2400 लेते हैं। हम बताएं कि ये 1900 है तो ये लीप ईयर्स आएगा नहीं, इसमें 24 होगा। इसमें 2000 पूरा पूरी है। ठीक है, 400 से डिवाइड लग जाएगा तो इसमें 25 लीप ईयर्स होगा। 2100 ये तो लीप ईयर्स है नहीं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा आपका? 24। इसमें भी आपका कितना हो जाएगा? 24। इसमें भी आपका कितना हो जाएगा? 24। ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये 2400 है, 400 से डिवाइड होगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 2500 और 25। ठीक है, इसमें 25 को लीप ईयर्स आएंगे। अब देखिए, हम लोग एक लीप ईयर्स के बाद से देखते हैं कि 4 साल में हम लोग का 97 आता है कि नहीं। तो देखिए, इधर 2100 से ले रहे हैं, इधर 24 24 24 24 या 72 और 25 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97। हर 400 साल में कितना लीप ईयर आएगा? 97। और हर 100 साल में कम से कम आपका 24 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगा। तो किस में 24 होगा? जिसका लीप ईयर्स जो है नहीं होगा, जो शताब्दी में लीप ईयर्स नहीं रहेगा उसमें 24 होगा और जिसका शताब्दी में लीप ईयर्स होगा उसमें 25 होगा। क्वेश्चन किस तरह आता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएंगे आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक है, बोला है कि 1852 से, ठीक है, 1951 के बीच कितना लीप ईयर से, ठीक है, कितना लीप ईयर से। ठीक है, इसमें भी जो डिस्टेंस है वो 100 साल का ही है। ठीक है, 100 साल का ही है। जैसे 1 से लेते हैं ना 100। ठीक है, उसी तरह इसमें भी उतना ही है। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? तो इसमें देखिए, बीच का जो शताब्दी है वो 18 से कितना आ रहा है? 1900 आ रहा है। बीच में कितना आ रहा है? 1900। और 1900 में हम लोग जानते हैं कि ये लीप ईयर्स होता नहीं, तो इसमें कितना आएगा? 24 को आएगा। ठीक है, ये 1900 लीप ईयर्स नहीं है, इसलिए टोटल में कितना लीप ईयर बनेगा? वो 24 को बनेगा। यही अगर बोल देता कि 1952 से 2051, ठीक है, इसके बीच कितना लीप ईयर्स बनेगा? तो देखिए, यहाँ जो शताब्दी बीच में बन रहा है वो 2000 बन रहा है।
ठीक है। 2000 मतलब ये तो लीप ईयर्स बन रहा है, ये तो लीप ईयर है 2000, क्योंकि ये 400 से भागा लग जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, इसमें 25 लीप ईयर्स आएंगे। आपको क्वेश्चन में इस तरह बोल देगा कि 1952 से 2051 के बीच कितना लीप ईयर्स बनेंगे, तो उसमें 25 लीप ईयर्स बनेंगे, ठीक है, 25 होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कैलेंडर है, ठीक है, जैसे एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, जिस कैलेंडर में 365 दिन होता है उसका पहला दिन मतलब 1 तारीख 1वां महीना, ठीक है, मानते हैं 1 तारीख 1वां महीना 2001 मानते हैं, ठीक है, 2001 माने, उसका अंतिम तारीख 31 तारीख 12वां महीना 2001, ठीक है। क्या होगा, हमेशा समान होगा, ठीक है। अगर ये संडे है तो ये भी संडे ही होगा, ठीक है। अगर 365 दिन का रहे तो, अगर यही 366 दिन का हो जाएगा तो इसका जो 366 दिन हो गया तो इसका जो पहला दिन रहेगा, मान लो 366 दिन माने लीप ईयर्स हो गया, ठीक है, 2000 ले लिए, तो पहला दिन मान लो संडे है तो 31 तारीख 12वां महीना 2000 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, लीप ईयर्स होगा तो एक दिन बढ़ा देना है, और लीप ईयर्स नहीं रहेगा तो सेम होगा, पहला दिन आखिरी दिन सेम होगा, और लीप ईयर्स रहे जिसमें 366 दिन आ जाए जिस साल में, उसका पहला दिन अगर संडे है तो लास्ट दिन मंडे होगा, मतलब एक दिन ज़्यादा होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, एक दिन आगे चल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा और आप ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने की बात है इसमें। और एक समान कैलेंडर कभी भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, कि मान लो बोल देगा आपको कि 2001 का कैलेंडर कब आपस में समान होंगे, माने कब मैच करेगा, 2001 वाला कैलेंडर कौन कैलेंडर मैच करेगा, कौन सा साल में पूरा मैच करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए, समान रहेगा कैलेंडर, ठीक है। तो 2001 2002 भी ले लेते हैं, ठीक है, 2003 भी ले लेते हैं, और 2004 भी ले लेते हैं। मतलब इसलिए लिए क्योंकि 2001 ये लीप ईयर्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक लीप ईयर्स भी ले लिए। तो ये देखिए लीप ईयर्स है, ये पहला है, लीप ईयर्स प्लस एक दिन है, माने पहला साल है लीप ईयर्स प्लस पहला साल, और ये दूसरा साल है लीप ईयर्स प्लस 2, और ये लीप ईयर्स प्लस 3, और ये लीप ईयर्स ही है, ठीक है, ये लीप ईयर्स ही है। तो जब लीप ईयर्स प्लस पहला साल रहेगा तो उसमें आप लोग 6 जोड़िएगा, ठीक है। तो 2001 वाला कैलेंडर कब बराबर होगा, 2007 में बराबर होगा, ठीक है। और जब लीप ईयर्स प्लस 2 रहेगा तो 11 जोड़िएगा, और 3 रहेगा तो भी 11 जोड़िएगा, ठीक है। तो 2002 वाला कैलेंडर आपका 2013 में बराबर होगा, और 2003 वाला कैलेंडर 11 जोड़ेंगे तो 2014 में मैच करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो साल लीप ईयर्स रहेगा उसमें हम लोग 28 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 28, तब जाके वो कैलेंडर मैच करेगा 28 साल बाद, मतलब कब, 2032 में। 2004 वाला कैलेंडर कब मैच करेगा, समान कब होगा, 2032 में, ठीक है। तो ये समान वाला पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। समान कैलेंडर रहेगा तो पूछ देगा, इसको नोट कर लीजिए कि जब पहला लीप ईयर्स प्लस पहला साल रहेगा तो 6 जोड़ेंगे, लीप ईयर्स प्लस 2 रहेगा तो 11 जोड़ेंगे, और लीप ईयर्स प्लस तीसरा साल रहेगा तो 11 जोड़ेंगे, और लीप ईयर ही रहेगा तो 28 जोड़ेंगे, तो वो समान कैलेंडर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर में, ठीक है, उसको, यह टाइप 1 है, टाइप 1 है। इसमें क्या है, समान तारीख होगा, ठीक है, समान तारीख और समान महीना, ठीक है, समान तारीख समान महीना, इस तरह का रहेगा। किस तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि बोल दिया है 11 तारीख चौथा महीना
1717 को अगर फ्राइडे है, ठीक है, 11 तारीख चौथा महीना, 17 को फ्राइडे है, तो 11 तारीख चौथा महीना 1721 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये 1717 से 1721 ज़्यादा तरफ गया है, तो जो हम लोग का दिन निकल के आएगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ ज़्यादा होता और कम वाला पूछता तो हम लोग पीछे जाते, लेकिन यहाँ कम वाला का दे दिया है और ज़्यादा वाला का पूछ रहा है तो हम लोग आगे आएंगे। अब बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 17 और 21 में कितना के साल हो रहा है, 17 से 21 गया तो 4 साल हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में के गो लीप ईयर से, कितना लीप ईयर से, तो 17 के बाद सिर्फ एक लीप ईयर्स मिलेगा हम लोग को 20 में, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 दिन आगे चल जाइए। फ्राइडे के बाद क्या होगा, सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आए, ठीक है। बोल दिया 23/7/1921, 23/7/1921 को कौन सा दिन है, बुधवार है, ठीक है, बुधवार है। तो बोला है 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 1941 को कौन सा दिन होगा। इसमें भी समान डेट है, समान महीना है, तो हम लोग सिर्फ पीछे वाला ही देखेंगे, ठीक है। पीछे का जो शताब्दी है उसी को देखिए, पीछे का साल देखिए तो कितना है, इसमें दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 21 और 41 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। और इसमें कितना लीप ईयर्स मिलेंगे, कितना लीप ईयर्स मिलेंगे हम लोग को, तो इसमें हम लोग को देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए ना, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दीजिए 20 को, तो हम लोग को 5 लीप ईयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और जब भी इससे इस तरह का रहेगा तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए। मान लीजिए देखिए ये 20 है, हम लोग जानते हैं कि 7 से डिवाइड कितना होता है 21, तो 5 में 21 को दे दिए तो ये बन गया 21 प्लस इधर हो गया 4, ये तो कट गया, शेष हम लोग का कितना बच गया, 4 बचा है। तो देखिए ये कम से ज़्यादा हुआ है तो 4 दिन जोड़ दीजिएगा, ठीक है। बुध के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो चौथा दिन हम लोग का क्या होगा, रविवार, मतलब संडे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, उसके बाद दूसरा टाइप में आ जाएंगे। 23/7/1897, ठीक है। और दे दिया है, अच्छा कौन सा दिन है, संडे, तो बोल दिया है 23/7/1901 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1997 है से 1901 के बीच बोला है, मतलब कौन सा दिन होगा, इसमें महीना समान है, महीना और दिन समान है, तो देखिए कितना अंतर है, 97 से 1901 किया है तो इसका अंतर कितना है, 4। इसमें कितना लीप ईयर्स है, 97 के बाद 98, ठीक है, 98 हो गया, उसके बाद 99, फिर 900, ठीक है, 1900, तो इसमें तो कोई लीप ईयर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई लीप ईयर्स नहीं मिल रहा है, तो इसमें लीप ईयर्स होगा नहीं, सिर्फ 4 बढ़ा दीजिए संडे के बाद, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, THURSDAY, थर्सडे माने गुरुवार, ठीक है। अब समान था, अब असमान दे देगा, ठीक है। अब टाइप 2 में आ जाता है, असमान डेट रहेगा, असमान महीना रहेगा और असमान वर्ष भी रहेगा, ठीक है। टाइप 2 में, टाइप 2 में सब असमान हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लोग को कैलेंडर में जो महीना होता है आपको याद होना चाहिए कि कौन महीना में कौन सा दिन होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ टोटल हम दे देते हैं इधर, ठीक है, इधर लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जनवरी में होता है टोटल 31 दिन होता है, ठीक है। जनवरी में 31 होता है, फरवरी में 28 या 29 होता है, ठीक है। मार्च में 31 होता है, अप्रैल में 30 होता है, मई में 31 होता है, जून में 30 होता है, जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 होता है, सितंबर में 30 होता है, अक्टूबर में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है और दिसंबर में 31 होता है, ठीक है। अगर 31 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। और यही 28 इसको अगर डिवाइड देंगे तो फरवरी में हम लोग का 0 बचेगा या 1 बचेगा। मार्च में फिर 31 से मतलब कितना बचेगा, शेष 3। अप्रैल में 2 बचेगा, 7 से डिवाइड देंगे तो 28 आएगा, 2 बच जाएगा। वही जहाँ पर 31 है वहाँ पर 3 लिखेंगे, जहाँ 30 है वहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का सुविधा होगा। 30 31 जोड़ने से अच्छा 2 3 जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर जोड़ते जोड़ते बीच में 7 आ जाए तो उसको हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लोग का बोल दिया है, क्वेश्चन बोल दिया है आपका 1 नंबर 15 तारीख 3वां महीना 1941, ठीक है। को कौन सा दिन हो रहा है, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो बोला है 10 तारीख 9वां महीना 1947 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए 1941 और 47 के बीच कितना आ रहा है, तो किस साल आ रहा है, 6 साल आ रहा है, ठीक है। अंतर इसके बीच में के गो लीप ईयर्स आ रहा है, तो 41 और 47 के बीच में एक लीप ईयर्स आ रहा है, वो कौन, 44, 1944, तो एक लीप ईयर्स दे दिए, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए कि ये तीसरा महीना जा रहा है, तो इस तीसरा महीना को क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद वो सब हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये 15 तारीख तीसरा महीना, तो ये 15 तारीख है तीसरा महीना, माने तीसरा जनवरी फरवरी मार्च होता है 31 दिन का, ठीक है। वहाँ लिख दिए मार्च है 31 दिन में, इसमें 15 दिन ले लिया है तो बचा कितना है, 16 दिन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको कितना 9वां महीना नहीं 8वां महीना तक जाना है, और ये पूरा 9वां महीना का ये 10 तारीख तक लिख देना है, ये 10 लिख देना है, ठीक है। ये 9वां महीना का लिख दिए। अब सिर्फ 8वां महीना तक जाना है, मतलब अगस्त तक जाना है, ठीक है। अब अगस्त तक हमको जाना है, वो भी 3वां महीना नहीं 4था महीना से जाना है, ठीक है। तो अप्रैल से अगस्त जाइए, 2 3 5 2 7 7 3 10 3 13, बस इतना लिख दीजिए, आपका हो गया। 6 और 1 7 मिल गया, मतलब काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 13 है, एक इसको दे दिए, ठीक है। तो यहाँ बच गया 9, ठीक है। ये हो गया 14, 7 से कट गया, हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ बचा है 9 और 16 बचा है, ठीक है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 4 20 5 25, 7 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो बचेगा कितना, 4, शेष कितना बचेगा, 4। तो बृहस्पतिवार में 4 जोड़िए, बृहस्पति के बाद शुक्र शनि रवि सोमवार, आपका क्या आंसर आ जाएगा, मंडे, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। तो आगे और एक प्रश्न देखते हैं, तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जितना बनाइएगा आप उतना समझ में आपको भी आएगा, ठीक है। 27/4 क्वेश्चन है, 27 तारीख 4था महीना 1738 को अगर संडे है, ठीक है, ये संडे है, समझिए संडे है, तो 16 तारीख 11वां महीना 1750 को कौन सा दिन होगा। तो अंतर ले लीजिए, 38 और 50 का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 38 और 50 के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 12, तो 12 लिख दिए। प्लस कितना लीप ईयर से 38 के बाद एक 40 में मिलेगा, एक 44 में और एक 48 में, माने 3 को हमको लीप ईयर्स मिल गया, ठीक है। अब 27 तारीख अप्रैल महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है 30 का, तो 27 तो ले लिया, तो बचा कितना है, 3, ये पूरा खत्म हो गया ऊपर का। नीचे का 16 का 16 लिख दीजिए, ठीक है, 16 का 16 लिख दिए। अब 11वां महीना भी खत्म हो गया, सिर्फ हमको 10वां महीना अक्टूबर तक जाना है, ठीक है। अक्टूबर कितना, और चौथा महीना भी हो गया, मतलब चौथा और 11वां के बीच हमको रहना है। 5वां महीना से 10वां महीना जाना है। 5वां महीना हम लोग को मई है, तो 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया, 16। तो 16 16 32 और 3 35, 7 5 35, ये तो पूरा कट गया 7 का टेबल में। देखिए 16 16 32 और 3 35, 7 का टेबल में आता है, मतलब वो खत्म हो गया।
अब 12 3 15, 15 7 का टेबल में 14 आता है, मतलब 1 बच जाता है। तो संडे के बाद क्या होगा, एक दिन बच गया, वो आगे जाएगा क्योंकि देखिए 38 से आगे आया है, ठीक है। तो एक दिन बढ़ा दीजिए, संडे के बाद क्या होगा, मंडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का ये लास्ट टाइप है, टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं देगा आपको, सिर्फ डेट दे देगा। मान लीजिए दे दिया कि 15 अगस्त, ठीक है, 1900 कुछ भी दे देगा, 47 को कौन सा दिन था यही दे देगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गांधी जी का जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, या कुछ कोड से उसको आप याद रखिएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो वो पहले लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा 1440, 250, 36, 146, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर 1700 ईस्वी रहे, 1800 रहे, 1900 रहे या 2000 रहे, ठीक है। इसको 1700 का होता है 4, 1800 का होता है 2, 1900 का होता है 0, 2000 का होता है 6। ये कोड आप याद रखिएगा तो बहुत ही जल्दी कोई भी क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकिएगा, ठीक है, बहुत ही इजीली। जैसे मान के चलिए वही 15 अगस्त, ठीक है, 1947, तो इसमें आप क्या एक सूत्र है, मतलब फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला कुछ नहीं है, ऐसे ही है, मतलब पहले आप दिन देखिएगा, ठीक है, पहले आप दिन लीजिएगा, उसके बाद महीना लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद वर्ष लीजिएगा, उसके बाद लीप वर्ष लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद शताब्दी लीजिएगा, ठीक है, शताब्दी लीजिएगा, और जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो शेष बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा उसका भी है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 आपका सैटरडे होगा, ठीक है, 0 आपका सैटरडे होगा, 1 आपका संडे होगा, 2 मंडे, ठीक है, 3 आपका ट्यूसडे होगा, 4 आपका वेडनेसडे होगा, 5 आपका थर्सडे होगा, और 6 आपका फ्राइडे होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब जानिएगा तो बहुत ही इजीली बन पाएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना कुछ हो गया, तो आप बहुत ही इजीली देखिए 15 दिन पहले लिए, 15 तारीख है तो 15 ले लेते हैं, ठीक है, 15 प्लस महीना अगस्त, अगस्त का हम लोग का कोड देख लीजिए, अगस्त आ गया 3, तो 3 लिख लिए, प्लस वर्ष, ठीक है, 1947 को 2 भाग में बांट दीजिए, 1900 और इधर 47, ठीक है। 1900 का तो हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, सिर्फ 47 को लीजिए, और इसमें कितना लीप ईयर्स है, ठीक है, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे होगा, ये 47 को 4 से आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 11 चौक 44, मतलब 11 को लीप ईयर आएगा, ठीक है। अगर 12 करते हैं तो 48 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है, ठीक है। तो हो गया इतना, इसको हम लोग कितना 7 से डिवाइड करेंगे। शताब्दी जो है 1900 है, तो 1900 का तो वैल्यू हम लोग का पता है 0 है, ठीक है। तो देखिए 47 में हम लोग देखिए 49 अगर भेज देते हैं, ठीक है, तो 7 से तो कट के हट जाएगा ना। तो देखिए 47 में ये 3 था, इसको हम लोग 2 दे दिए, तो ये 49 हो गया, ठीक है। नहीं तो पूरा जोड़ लीजिए, आपको जैसा सुविधा मिले, उसके बाद 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम तो थोड़ा शॉर्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये 47 है, इसको 49 करना है, तो 3 था, इसमें 2 दे दिए, तो ये 3 की जगह 1 बचा, और ये 49 हो गया, 7 से कट गया, मतलब ये हट गया, जो 7 से कटेगा वो हट जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, ये 15 है, 15
ठीक है। अब इसमें हम लोग 14, एक बच गया, 14 हट गया तो एक बच गया, तो एक और एक इधर कितना बच गया, 2 बच गया, और 11 है, 11 और 2 13 हो गया। अब 7 से हम लोग डिवाइड देंगे, 13 हो गया। अगर 7 से डिवाइड देंगे तो बचेगा हम लोग का 6। ठीक है, तो 6 में हम लोग का क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, तो हम लोग को कोशिश करेंगे कि जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए वो सब कर रहे हैं कि जो 7 से कट जाएगा उसको हम लोग हटा देंगे, 7 का गिनती में आ जाएगा वो हम लोग हटा देंगे। दूसरा एक था 26 जनवरी ना, ये 15 अगस्त को हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब एक था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो दिन है तो पहले 26 जनवरी का 26 लिख लीजिए प्लस, ठीक है, जनवरी का कोड हम लोग को पता है 1 लिख लीजिए। ठीक है, महीना का कोड दे दिए। अब वर्ष में आ गए 1950 को तोड़ दीजिए। ठीक है, 1900 हो जाएगा और 50, 1900 का तो वैल्यू हम लोग को पता है 0, 50 का 50 लिख लीजिए प्लस लीप ईयर इस पर कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। तो बस अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 49 है, 49 इसको 1 दे दिए तो ये हो गया 13, ये पूरा खत्म हो गया। 49 ये खत्म हो गया, ये हो गया 13, ये एक फिर उसी को दे दिए तो वो हो गया 14 और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ बचा ये 26, 26 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, 21, बचेगा कितना, 5। तो 5वां में हम लोग का कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था हम लोग का 2 अक्टूबर ना, अच्छा उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, अब 2 अक्टूबर तो दिन का तो 2 लिख लिए, अक्टूबर का कोड भी हम लोग का 1 होता है, 1 लिख लिए प्लस 1869, तो 1800 इधर और इधर 69। ठीक है, तो 1800 का वैल्यू हम लोग 2 होता है। ठीक है, तो 1800 का यहाँ भी 2 लिख सकते हैं या शताब्दी की जगह पीछे भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हम यहीं पर दे दिए। ठीक है, प्लस 69 जो था इसको भी लिख लिए। अब इसमें कितना लीप ईयर्स आएंगे, 4 से भाग दे दीजिएगा तो 4 एकम 4, 2 और 9 29, तो 4 सत्ते 28, 17 को लीप ईयर्स आएगा। ठीक है, अब देखिए 17 और 2 कितना हो गया, 21, मतलब 7 से कट गया तो इसको हटा दीजिए, जो 7 से कटेगा उसको हटा देंगे। अब 69 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 70, मतलब ये भी हट जाएगा। अब सिर्फ बचा 2, सिर्फ 2, तो 2 माने मंडे, 2 मतलब कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंडे। बहुत ही इजी है चैप्टर कैलेंडर। ठीक है।